बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। हर प्लैनेट एक हाउस में 30 डिग्री तय करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ोडिएक में 12th हाउस होते हैं। ज़ोहल जो कि एक हाउस में तकरीबन 30 डिग्रियाँ 2.5 साल के लगभग तय करता है। ये बड़ी धीमी चाल से चलता है। इसी तरह सबसे तेज़ रफ्तार वाला प्लैनेट यानी मून, वो 2.5 दिन में अपना 1 डिग्रियाँ तय करता है एक हाउस में। मरीख जो कि 45 दिन में 30 डिग्रियाँ एक हाउस में तय करके दूसरे हाउस में दाखिल हो जाता है। लेकिन पिछले साल यानी 2020 में मरीख पाइसिस से एरीज तक का सफ़र इसने तकरीबन को 4-4.5 महीने में तय किया। पाइसिस में ये उल्टी चाल यानी वहीं पर बिक्री हुआ। अब मौजूदा पोजीशन को देखें तो मरीख जो 22 फरवरी 2021 को अपनी 30 डिग्रियां पूरी कर कर एरिस से बाकायदा बुर्ज सौर यानी टॉरस में दाखिल हो जाएगा, और जहां राहु पहले भी 21 डिग्री पर मौजूद है। मरीख जैसे ही 22 फरवरी को टॉरस में दाखिल होगा, टॉरस जिसका मालिक ज़ोर है, मरीख और राहु का वहाँ पर एक कंजक्शन होगा जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बाकायदा अंगारक योग कहते हैं। अंगारक योग यानी जलता हुआ कोयला। मरीख फायर है और राहु धुआं है जो ऊपर की तरफ उठता है। यहाँ एक बात का ख़ास ध्यान रखना होगा कि राहु जो टॉरस में एग्जाल्टेड का है, और जिन लोगों को राहु की माँ दिशा या अंतर दिशा चल रही है उनके लिए ये योग फ़ायदेमंद होगा, उनको नुकसान बिल्कुल नहीं देगा। हाँ, जिन पर मंगल की महादिशा और अंतर दिशा चल रही है उनके लिए ये योग कोई अच्छा साबित नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बात काबिल गौर है, मरीख और राहु का करान टॉरस में जो बाकायदा एक अंगारक योग बनाने जा रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चाहे मंगल दोष हो, मंगलीक हो या कोई भी योग हो जिसके बद असरात हो, एक बात तो काबिल तहसीन है कि जब गुरु की उस पर 5वीं या 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ रही हो यानी नज़र पड़ रही हो तो उसके बद असरात ख़त्म हो जाते हैं। मुश्तरी इस वक्त कैप्रिकॉर्न में जो बाकायदा नीच का और गरूब भी है, लेकिन ज़ोहल का अपने घर में होना नीच भंग योग बनाए हुए मुश्तरी राहु और मरीख पर बाकायदा अपनी 5वीं नज़र डालेगा, चाहे वो गरूब है। लेकिन इस योग के जो बद असरात हैं उनको कम भी करेगा, उनमें कमी लाएगा, या इस तरह कह लीजिए। इससे मंगल के असरात, इससे मंगल के जो बद असरात हैं वो कम हो जाएंगे। अंगारक योग, ये मरीख और राहु जिस घर में भी इकट्ठे होते हैं ये उस घर की मंसूबात को कोयले की तरह जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन मुश्तरी की 5वीं नज़र होने से जिन बुर्ज वालों को इसका नेगेटिव रिज़ल्ट मिलना है उनमें बाकायदा कमी देखने को मिलेगी। दूसरा घर जिसका मालिक ज़ोर है, काल पुरुष की कुंडली में दूसरा घर जो धन दौलत, नफ़ा नुकसान, ख़ानदान, दाईं आँख, इंसान का बोलना, कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि दुनिया में जितनी भी मटीरियलिस्ट चीज़ें हैं उन सब से रिलेटेड है। एक बात तो तय है कि इस अंगारक योग का इस हाउस में बनने से लोगों में मादियत परस्ती बहुत ज़्यादा नज़र आएगी और बाकायदा जज्बातीपन बढ़ेगा, अदम बर्दाश्त भी देखने को मिलेगा, दहशतगर्दी की वारदातें भी देखने को मिलेंगी, आगजनी के हादसात भी होंगे। दूसरी तरफ जो डेंटल डॉक्टर्स हैं उनका कारोबार अरूज पे जाएगा, और ख़ास तौर पर जिनका प्रॉपर्टी का काम है। 22 फरवरी से ये बनने वाला योग 15 अप्रैल तक
जिनका प्रॉपर्टी का कारोबार है उनमें एकदम तेज़ी, एकदम मंदा, इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलेगी। जो लोग गुटखे का इस्तेमाल करते हैं उनको चाहिए कि ये इल्लत छोड़ दें तो बेहतर होगा। अगर छोड़ नहीं सकते तो उसमें थोड़ी सी कमी ले आएँ, बल्कि ज़्यादा कमी ले आएँ। अगर ज़रा सा भी बीमारी का इशारा मिला तो यकीनन आप के लिए ये बहुत बुरा होगा। बुरा इस सूरत में कि देखते ही देखते दिनों में ये मर्ज़ कैंसर की तरह बढ़ता चला जाएगा। बल्कि यूँ कहिए कि कैंसर होने के 100% इम्कान है अगर आपने गुटखा ना छोड़ा तो। और हमल यानी एरीज़ और टॉरस वालों के लिए ये योग कोई इतना अच्छा नहीं है। उनके लिए बाकायदा ज़हनी तनाव बढ़ेगा। एरीज़ वालों के लिए माली उलझनें तो पैदा होंगी, लेकिन साथ में ख़ानदान में कुछ कबाहतें भी खड़ी होंगी और आपको बोलने से पहले सोचना एक बार ज़रूर होगा, क्योंकि एरीज़ वालों को ये दूसरे घर में जो योग बनने जा रहा है, बल्कि इनका अपना स्टैंडर्ड का मालक मरीख जो दूसरे घर में, इनको अपनी गुफ्तगू को बड़ा ध्यान रखना होगा। और टॉरस वाले ज़हनी तनाव बढ़ेगा, बाकायदा बीवी के साथ मन मुटाव भी पैदा होगा और कुछ दूरियां भी देखने को मिलेंगी। बिज़नेस के हवाले से कई मुश्किलात सामने आएंगी और ख़ास तौर पर बिज़नेस पार्टनर के साथ कुछ चैपलिशें पैदा होंगी। जेमिनी वालों के 12वें घर में ये योग दुश्मनों का नाश तो करेगा, लेकिन मामू और भाइयों पर ख़र्चा भी करवाएगा। इसी तरह कैंसर वालों के जो 11वें घर में लगने जा रहा है, इनकी आस उम्मीदों को पूरा करेगा, लेकिन साथ साथ इनकी आस उम्मीदों को बढ़ाता चला जाएगा, जो आने वाले वक्त के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। या यूँ कहिए कि ख्वाहिशों का जाल बढ़ता ही चला जाएगा। लियो वालों के लिए 10वें घर में योग का बनना इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा तो होगा, रोज़गार में भी बेहतरी देखने को मिलेगी, लेकिन साथ साथ कुछ दिक्कतें भी पैदा होंगी। उसकी वजह है कि मंगल का यानी मरीख का असेंडेंट को, बुर्ज को चौथी नज़र देखना कोई अच्छा साइन नहीं है। ज़हनी तनाव भी बढ़ेगा। इसी तरह विर्गो वालों के लिए ये योग एक अच्छा साइन है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं दूर के सफ़र के लिए, वो अब तैयारी पकड़ लें और बाकायदा शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड से फ़ायदा हो सकता है आप लोगों को। और सबसे अहम बात यह है कि जिन लोगों का बिज़नेस मोबाइल फ़ोन्स और सॉफ्टवेयर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स के काम से रिलेटेड है, उनके लिए ये योग बड़ा अच्छा फल देने जा रहा है। लिब्रा और स्कॉर्पियो वालों के लिए ये योग कोई अच्छा फल देने वाला नहीं है। ये अंगारक योग बाकायदा इनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में खलल पैदा करेगा। बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रुकावटें, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा रुकावटें देखने को मिलेंगी। बिज़नेस पार्टनर के साथ भी दूरियां बनती हुई नज़र आ रही हैं और ख़ास तौर पर इनको अपनी ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखना होगा। मंगल का 8वें घर में होना, लिब्रा वाले गर्म ग़िज़ाओं और तुर्श ग़िज़ा से ज़रा परहेज़ी करें तो बेहतर होगा। इनको बवासीर भी हो सकती है और ख़ास तौर से जो ख़वातीन हैं उनकी इंटरनल प्रॉब्लम बढ़ेंगी। सैजिटेरियस वालों के लिए इसका मिला जुला फल मिलेगा। मुखालफ तो मुँह के बल गिरेंगे, लेकिन तबीयत में एक जल्दबाजी पैदा होगी। उस पर अगर कंट्रोल करेंगे तो बेहतर होगा, वरना आप अपना नुकसान खुद करेंगे। कैप्रिकॉर्न जद्दी, उनके लिए ये योग बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ख़ास तौर पर जो तालिब इल्म मेडिकल लाइन या इंजीनियर से वो बचते हैं, उनको इन 45 दिनों में जितनी हो मेहनत करें, इस मेहनत से आने वाले वक्तों में इनको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कैप्रिकॉर्न वालों को बाकायदा शेयर मार्केट और प्राइस बॉन्ड वगैरह से फ़ायदा हो सकता है। और जो लोग इश्किया दास्तानों का हिस्सा बने हुए हैं, उनकी
तबीयत में भी तेज़ी आएगी, जिससे वो कोई ऐसा गलत कदम उठाएंगे कि उनका लव ब्रेक हो सकता है। दलो यानी एक्वेरियस, उनके चौथे घर में ये योग कोई अच्छा साइन नहीं है। इससे बाकायदा घर का माहौल ख़राब हो सकता है, प्रॉपर्टी के मामलात में कोई नुकसान भी उठा सकते हैं। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। और चौथे घर में सीधा ये 10वें घर को देख रहा है, और वालद की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। घर के किसी बुज़ुर्ग की सेहत ख़राब होने से घर का माहौल बिल्कुल इमोशनल हो सकता है। पाइसिस वालों के लिए एक बात तो बड़ी खुशाइन है कि मरीख जो कि उनके खाना माल से निकल कर तीसरे घर में यानी टॉरस में जा रहा है राहु के साथ। बहन भाइयों के साथ कुछ इख्तलाफात तो पड़ सकते हैं, लेकिन मेहनत भी करवाएगा ये योग। लेकिन ये है, जो माली दिक्कतें थी वो अब कम होना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा जिन बुर्ज वालों को, जिन राशि वालों को इस योग का फल अच्छा नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी बात फिर दोहराऊँगा, जो लोग गुटखा खाते हैं उनके लिए बड़ी ख़ास एहतियात की ज़रूरत है, या जो लोग कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं उनको भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अपनी दवाई और डॉक्टर की हदायत पर बिल्कुल पाबंद रहें, कोई बदपरहेज़ी करने की कोशिश न कीजिएगा। इस अंगारक योग से जिन लोगों के नेगेटिव असरात हैं उनको चाहिए 22 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक बाकायदा तांबे के गिलास में पानी का इस्तेमाल करें, और मंगल के मंगल लाल जी इसका सदका दें। हो सके तो जौ, साबुत जौ लेकर उसमें आधा किलो गुड़ डालकर वो किसी फ़कीर को दें। और घर में ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें या तो उसे ठीक करवाएं या उसे बाहर फेंकें। और ख़ास तौर पर जूतियाँ बिल्कुल एक जगह और तरतीब में रखें। ये आपके हक़ में, ऐसा करने से आपके हक़ में बेहतर होगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिए। खुदा हम सब का हामी और नासर रहे, बल्कि तमाम बनी नौ इंसानियत पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आज इतना ही। खुदा हाफिज़।